चंडीगढ़ से चॉकलेट केक लेकर खेल मंत्री संदीप सिंह अपने दोस्त से मिलने उनके घर पहुंचे और इस दौरान दोनों के बीच कई घंटों तक बातचीत हुई। घर पहुंचने पर चीनू ने खेल मंत्री का जोरदार स्वागत किया। खेल मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि 2019 के चुनाव के दौरान वो अपने मित्र गौरव आहूजा के घर पहुंचे थे। यहां उनकी मुलाकात गौरव के छोटे भाई चीनू से हुई और खेल मंत्री और चीनू के बीच के प्रेम की सराहना लोगों ने भी की। चीनू मेरा बहुत भाई है, मेरे बहुत पुराने समय से मैं इनसे मुलाकात हुई है। और वेरी फर्स्ट डे जब मेरे कैंपेनिंग शुरू हुई तो चीनू ने वेरी फर्स्ट डे ये बोला था कि बाजी आप कप्तान बनोगे पेहवा के। तो गॉड गिफ्टेड किड है ये, भगवान का प्यारा बच्चा है। तो इन्होंने हमेशा दुआ मांगी है और अच्छी विशेष दी हैं। आज पेहवा के दौरे चल रहे हैं तो कल मुझे ये बर्थडे विश करने के लिए मिले थे, तो उन्होंने कहा था घर जरूर आना, तो आज मैं इनको मिला। हरियाणा के कैथल में महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा राजौर आपको बता दें कि यहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और जहां 5 साल से कम आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। आज 35% बच्चों को कवर करके पोलियो खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 60% से ज्यादा बच्चों को पहले दिन पोलियो खुराक दी जा चुकी है और इस दिन के अभियान में 100% बच्चों को कवर किया जाएगा। आ रही थी उसको मात देने का काम किया है और ये लगातार कोरोना घटता जा रहा है और मैं क्योंकि 15 साल से 18 साल के बच्चे को लगातार ये वैक्सीनेशन हो रहा है और मैं लगा कम ही रह गए होंगे तो ये लगातार चल रहा है तो बच्चे उनको भी हो जाता है। क्योंकि मैंने वैसे साहब से बात करी है और इससे जो यहाँ डॉक्टरों की कमी है, नर्सिस तो है तो डॉक्टर की कमी है, उसको भी पूरा करने का काम है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में 50 करोड़ से भी ज्यादा कीमत की सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है और इतना ही नहीं, वहां अवैध कॉलोनी तक काट दी गई है। शहर के बादली रोड पर अंबेडकर स्टेडियम के साथ जगदंबा नगर के नाम से अवैध कॉलोनी काटी गई है। अंबेडकर स्टेडियम के साथ लगती जमीन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने साल 2004 से ही अधिग्रहित कर रखी है। सेक्टर 11 के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था। जमीन नगर परिषद सीमा में स्थित है। बेशकीमती जमीन पर अवैध कॉलोनी काटे जाने की सूचना मिलने पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने 10 लोगों को अवैध कब्जा हटाने का नोटिस भी दिया है, लेकिन अब तक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले दोषियों पर एफआईआर तक दर्ज नहीं करवाई और न ही कब्जा खाली करवाया है। जिला उपायुक्त ने मामले की जांच कराने की बात कही है। तो आपको बता दें कि एचएसवीपी के उस अधिकारी का भी तबादला कर दिया गया है जिन्होंने अवैध कब्जाधारियों को कब्जा खाली करने के नोटिस दिए थे। मैं जांच कर रहा हूँ कि वो हाई कोर्ट से लोगों की ज़मीन रिलीज हो गई थी, उसके बाद उन्होंने यदि सुप्रीम कोर्ट में कोई केस डाला हुआ है और वहाँ पर कोई स्टे वगैरह है तो वो देख के, और यदि ऐसे इंतकाल हुए हैं तो उनको इमीडिएटली रिवर्ट करने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय को लिखा जाएगा। हालांकि मेरे नोटिस में ऐसा कोई इंतकाल अभी तक नहीं आया है। देखिए, मामला मेरे संज्ञान में आया है तो मैं एचएसवीपी के जो अधिकारी हैं उनसे इसकी पूरी विस्तृत विवरण लेकर के और जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। साल 2007 से लेकर 2013 तक जिले के 4 पूर्व शिक्षा अधिकारियों ने शिक्षा विभाग के विभिन्न बैंक खातों से नियमों का पालन किए बिना 39,75,000 रुपए की राशि निकलवा ली और नियमों को ताक पर रखकर राशि निकलवाने वाले तत्कालीन चारों जिला शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ अब विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने केस दर्ज करवाने के निर्देश जारी कर दिए। हालांकि मई जून 2014 में अधिकारियों ने उक्त राशि सरकारी खजाने में जमा करवा दी और लेकिन उक्त राशि का जो ब्याज बनता था अधिकारियों ने उसे रिकवर नहीं किया। अब विभाग के मुख्यालय की ओर से इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी किया गया है। तत्कालीन सभी अधिकारियों से ब्याज रिकवर करवाने के लिए इनके खिलाफ केस दर्ज करवाया जाए। देखिए जयपाल जी, ये जो मामला है अगस्त 2007 से लेकर जुलाई 2017 तक का है। इसमें जांच की गई थी डायरेक्टर सेक्रेटरी एजुकेशन ऑफिस द्वारा शिकायत पे। इसमें 39.75 लाख रुपए के जो 2 बैंक से एचडीएफसी से और एक्सिस से पैसे निकाले गए थे डीओ द्वारा, डीओज द्वारा, जिनमें 4 नाम आए हैं। उनके नाम हैं श्री हरचरण सिंह,
श्रीमती कमला मिड्ढा, श्री साधुराम बेरवाल और श्री जसबीर सिंह। इन जिला शिक्षा अधिकारियों ने वो पैसा निकाला, लेकिन जो अकाउंट्स के पैसा निकालने का जो प्रोसीजर होता है जिसमें वाउचर्स लगाने, तो वो वाउचर नहीं लगे हैं। तो डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन ने ये जांच पूरी करके लेटर भेज दिया था 22/2 को डीओ साहब के पास। तो मैंने इस पे डीओ साहब से जब कड़ाई से पूछा कि भाई इस पे क्या कार्रवाई हुई, तो उन्होंने कहा कि जी आज एफआईआर करा दी जाएगी। और डीओ साहब अभी हमारे ऑफिस में आए हुए हैं और ये जो एफआईआर है इन्होंने एसपी साहब को लिख दिया है, तो हम इसमें अगली कार्रवाई करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चौथे दिन अपने घर पहुंचे मेवात के छात्रों ने भारत सरकार की कोशिशों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बता दें कि कुल 119 भारतीय छात्रों को हंगरी से दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया, जिनमें 60 से ज्यादा बच्चे मेवात के थे। तो रूस यूक्रेन के बीच जो विवाद जारी है, ऐसे में जो यूक्रेन में भारतीय नागरिक वहां फंसे हुए हैं उनको लगातार भारतीय दूतावास के संपर्क से लगातार वतन वापसी कराया जा रहा है। और ऐसे में कल जिस तरह से 240 नागरिक जो हैं भारत के वो पहुंचे अपने देश, और उसके बाद से जिनमें से 60 बच्चे जो हैं वो मेवात के बताए जा रहे हैं। मेवात के तकरीबन कम से कम 15 से 20 बच्चे इंडिया आ चुके हैं और अभी कम से कम 50 बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं। मांग करना चाहते हैं कि हमारे जो बाकी दोस्त वहाँ पर रह चुके हैं इंडियन गवर्नमेंट से उन्हें भी जल्द से जल्द निकाले, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने वैसे तो इवैक्यूएट का काम जारी कर रखा है। हमारे कुछ फ्रेंड्स आज शाम की फ़्लाइट से इंडिया आ जाएंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम ताहिर हुसैन है। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और जहाँ तक ये यूक्रेन में लड़ाई झगड़े का मामला है, मेरे 2 बच्चे वहाँ MBBS की पढ़ाई करने गए हुए थे। एक बेटा तो मेरा अभी फर्स्ट ईयर में, जो आज ही 9 बजे उसके फ़्लाइट में लैंड किया है दिल्ली में, वो यहाँ सुरक्षित आ गया है। और एक मेरा बेटा जो फाइनल ईयर में है वो अभी भी वहाँ है। फतेहाबाद की बेटी शुभम यूक्रेन से वतन वापस लौट गई हैं और इसके साथ ही जिसके बाद शुभम ने सुरक्षित घर वापस लौटने पर सरकार का आभार जताया है। शुभम ने कहा कि वापसी में कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी, सरकार ने पूरा सहयोग किया है। इस दौरान शुभम ने ये यूक्रेन के हालात भी बताए हैं कि किस तरह से वहां पर हालात अभी इस वक्त बने हुए हैं, और उसने कहा कि यूक्रेन में डर के साए में रहना पड़ रहा था। यूक्रेन के अधिकांश इलाकों में धमाकों की आवाज गूंज रही है। हम जब यूक्रेन से आ रहे थे तब हमें ज़्यादा परेशानी का कोई सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि हाँ बस हम रोमानिया बॉर्डर पे 2-4 घंटे खड़े रहे थे, लेकिन उतने प्रोसेस के अंदर टाइम लगा तो पर परेशानी नहीं थी उधर। हम चर्निवत्सी शहर के यूक्रेन के चर्निवत्सी शहर से मैं आई हूँ। वहाँ से लेकर जब हम यहाँ दिल्ली तक पहुँचे हैं वो सारा खर्चा खाने पीने का और बाकी जो भी थे वो सब इंडिया की गवर्नमेंट ने उठाया है। वहाँ पर युद्ध के हालात बने हुए थे, बिल्कुल हालात के युद्ध चल ही रहा था, उसी के बीच से हम आए हैं। हालांकि पहला स्पॉट था इसलिए चर्निवत्सी शहर के अंदर कोई अटैक नहीं हुआ था, बाकी शहरों में सब हो रहे थे, पर वहाँ पे भी डर की सिचुएशन बनी हुई थी। एक टाइम तो चर्निवत्सी शहर भी रेड जोन में आ गया था, वहाँ भी कोई फायरिंग हुई थी, सुनने में यही आया। तो जिस तरह से यूक्रेन में हालात बने हुए हैं, ऐसे में सभी जो नागरिक वहां पर भारत के फंसे हुए हैं उन्हें लाने की कोशिश लगातार जारी है और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है सारा खर्च जो है वो सरकार वहन करेगी, जो कि शुभम ने भी बताया। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए नेटवर्क 10। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे। हरियाणा के अंबाला में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। दरअसल पुलिस ने लिफ्ट मांगकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और पुलिस की गिरफ्त में आए गिरोह के 4 अलग अलग वारदातें भी कबूल की हैं इन आरोपियों ने। पकड़े गए लुटेरों में से 3 मोबाइल और नकदी भी उनके पास से रिकवर की गई है। आपको बता दें जो 3 लुटेरे यहाँ पर गिरफ्तार किए गए हैं उनके पास से नकदी और मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि लूट की वारदातों को
अंजाम देने वाले लुटेरों को पकड़ने के लिए उन्होंने विशेष टीम का गठन किया था। अब फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। फरवरी महीने में एक तो 9 तारीख को हमारे 2 वारदात हुई थी, जिसमें मोबाइल छीने गए थे और कुछ पैसे छीने गए थे। उसके बाद हमारी 2 वारदात 25 तारीख को हुई है, जिसमें भी मोबाइल छीना गया था और पैसे छीने गए थे। और इसमें हमने अपनी विशेष टीम बनाई थी ऑलरेडी, और जिसमें हमें सफलता मिली और हमने इसमें 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए। तीनों से हमने मोबाइल भी प्राप्त कर लिया, तो मोबाइल छीने गए थे और कुछ नकदी भी इसमें हमने रिकवर की है। हरियाणा के मेवात में नाहरपुर में आज सुबह एक मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और आग लगने से घर का लाखों का सामान जो है वो जलकर राख हो गया पूरी तरह से। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और लेकिन आपको बता दें कि समय पर टीम जो है नहीं पहुंच पाई, वहीं घर का सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। पीड़ित परिवार ने कहा कि अगर दमकल विभाग की गाड़ी समय पर आग बुझाने आ जाती तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता और उन्होंने जिला प्रशासन से आर्थिक मदद की मांग भी की है। वहीं पलवल पुलिस लाइन में पैर फिसलने से फर्श पर गिरकर एक 35 साल का पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल ले जाया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई और पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक पुलिसकर्मी की होडल स्थित नायब कोर्ट में ड्यूटी चल रही थी और वो पुलिस लाइन में बने क्वार्टरों में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा था। कल वो ड्यूटी पर जाने के लिए क्वार्टर से निकलकर अपने साथी को बुलाने के लिए लाइन में स्थित बैरिक पर पहुंचा और वहां पैर फिसलने के कारण वो फर्श पर गिरा और सर के बल गिरने से गंभीर चोट आई और जिसके बाद से उपचार के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस का मुलाजिम था जिसका नाम देवेंद्र है और इसकी उम्र करीब 35-36 साल थी, जो कि होटल में नायब कोर्ट के पद पर नियुक्त था। और कल रात को ये अपने ड्यूटी पर जाने लग रहा था और किसी अपने साथी को बुलाने के लिए पुलिस लाइन में उसके पास जा रहा था, तो पैर फिसलने की वजह से चोट लगी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकर आए थे, उपचार के दौरान लेकर आए थे और जो कि डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित। जिन्होंने क्या शिकायत दी है, क्या कार्रवाई की? उन्होंने यही शिकायत दी है कि इसको हमें सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे देवेंद्र को चोट लगी है। गुरुग्राम के सेक्टर 31 के सीएनजी पंप पर बदमाशों ने एक दिल दहलाने देने वाली वारदात को अंजाम दिया है। हथियारों से लैस बदमाशों ने सीएनजी पंप पर तैनात मैनेजर समेत 2 कर्मचारियों की हत्या कर दी। मौके से मिली जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया और वारदात से पहले बदमाशों ने पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों को डिस्कनेक्ट कर दिया और इसके बाद एक एक कर मैनेजर समेत दोनों कर्मचारियों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस फिलहाल सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच कर रही है। कुछ हो गया है, फोन करके देखो। अच्छा। सर हम सो रहे थे। हाँ। सर कॉल करी तो इसने फ़ोन नहीं उठाया, हम डायरेक्ट यहीं आ गए सर पे। अच्छा। तो यहाँ देखा तो भाई हमारा उस साइड पड़ा था, उसके चक्कू लगे हुए हैं यहाँ कर शरीर में। अच्छा। और दो बंदे हो ना, वो भी जान से मरे पड़े। एक फिलर है, एक मैनेजर है और वो ऑपरेटर था। तो पुलिस ने क्या बताया, किसने सर मारा? कुछ नहीं बता रहे पुलिस वाले, बात ही नहीं करने दे रहे, ना कुछ बता रहे, कुछ भी नहीं। क्या नाम था तुम्हारे भाई का? भूपिंदर कुमार। कितनी उम्र थी? सर 21-22 साल का था सर। कहाँ के रहने वाले हो? सर बुलंदशहर के, गांव ढगरौली, खानपुर। कब से काम कर रहे थे तुम्हारे भाई यहाँ पे? 4 साल हो गई सर।
नूह में करीब 20 लाख कीमत की ज्वेलरी की लूट के मामले में 5 दिन बाद भी पुलिस लुटेरों का कोई सुराग नहीं लगा पाई है और जिससे ज्वेलर के साथ साथ ग्रामीणों में भी भारी रोष है। इस मामले में आज पीड़ित ज्वेलर्स डीएसपी सुधीर तनेजा से मिले हैं और इसके साथ ही जहां पर उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया है और डीएसपी सुधीर तनेजा का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और बहुत ही जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। मेरी ज्वेलरी शॉप घासेड़ी में है। मैं अपनी दुकान को बंद करके 6 बजे के करीब अपने आलदो के जा रहा था दूसरे काम, तो बिहारी भट्टा के पास पीछे से एक स्विफ्ट गाड़ी आई, उसने टक्कर मारी और फिर लाल मिर्च का पाउडर आंखों में डाला और जो मेरे बैग में ज्वेलरी वगैरह कापी किताब थे उसे लेकर वो चले गए। उसमें 7 किलो के करीब नई चांदी थी, 2.5 किलो के करीब लगभग टूट की चांदी जो पुरानी थी और 4 असली नई थी, उसमें 2-2 तोले की और 1 टूट की असली थी और उसमें 2,40,000 रुपये कैश था और दुकान की चाबी बही खाते वगैरह उसमें था। 6 बजे की घटना हुई है। ये चलते रोड पे ये घटना सही नहीं है और डेली वेज का इसका आना जाना है और अगर इस तरह से वारदात होती रहेंगी तो आगे और भी वारदात करेंगे, वो बड़ी से बड़ी वारदात करने की कोशिश करेंगे, बड़ी से बड़ी वारदात को अंजाम देंगे आगे जाके। तो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? इसे जल्दी से जल्दी इसको केस को निपटाया जाए और जो 4 लोग बता रहा है ये गाड़ी में थे उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और इसकी जो ज्वेलरी और बही खाते वगैरह सारी उसमें थी, उसके बही खाते जल्दी से जल्दी उसके सामान उसको दिलाए जाए। 5 दिन बाद भी आपको बता दें पुलिस के हाथ खाली हैं और ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया है, जिसके बाद से यहां पर आश्वासन दिया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।